इस जन्माष्टमी में आपने अपने कन्हैया के लिए क्या बनाया है, मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर अभी तक आपने कुछ नहीं सोचा है तो फिर ये बिल्कुल ही सिंपल और इजी तरीके का बादाम कतली बनाकर तैयार कीजिए। सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, एक बादाम, दूसरा चीनी, और इतनी प्योर मिठाई बनकर के तैयार होती है। तो इसको चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, शोभास खजाना में आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले ये मैंने 1 कटोरी बादाम ले लिया है। आप एक कोई भी कटोरी का नाप तैयार करके रख लीजिएगा। कटोरी ले लीजिए, चाहे गिलास ले लीजिए, कुछ भी। और अपने बादाम को 2 से 3 घंटे के लिए फूलने के लिए छोड़ दीजिएगा। कहने का मतलब उसको पानी में भीगने के लिए छोड़ दीजिएगा। अब इसको देखिए, इस तरह से छिलके तो उतर सकते हैं, लेकिन बहुत टाइम लगता है उसको छिलकों को उतरने में। तो इसको थोड़ा सा क्या करेंगे, हम उबलते हुए पानी में 1 मिनट के लिए थोड़ा सा इसको हम बॉयल कर लेंगे। ज्यादा नहीं करना है हमको, इसको पकाना नहीं है, सिर्फ 1 मिनट के लिए इसको गर्म पानी में उबाल लेना है। इससे क्या होगा कि अब ये छिलके होंगे ना, ये बहुत आसानी से निकल जाएंगे। आपको मैं अभी दिखाती हूँ कितने आसानी से निकल जाते हैं। पहले इसको गर्म पानी में से निकाल दीजिएगा और छान करके अलग कर दीजिएगा। अब छान के अलग करने के बाद ना, अब छान करके इसको अलग एक प्लेट में निकाल लीजिएगा। और उसके बाद इसको देखिए, आप मैं करके दिखा रही हूँ, जैसे ही आप उंगली और अंगूठे के बीच में इस तरह प्रेस करेंगे, आपके बादाम अलग हो जाएंगे और छिलके अलग हो जाएंगे। इसीलिए मैंने कहा कि उसको पानी में हल्का सा बॉयल कर लेंगे तो बहुत इजीली निकल जाएंगे और हमारे टाइम की भी बचत हो जाएगी। तो इस तरह से आप सारे बादाम को छिलकों से अलग कर लीजिएगा। छिलकों से इसलिए मैं अलग कर रही हूँ क्योंकि अब मेरे को बिल्कुल प्योर व्हाइट कलर में अपने ये बर्फी चाहिए थी, इसलिए मैंने इसको छिलके से अलग कर लिया। अब हम इसको पीस करके तैयार कर लेंगे। तो एक मिक्सी के जार में सारे बादाम को डाल लेंगे और पीसने के लिए हम दूध का इस्तेमाल करेंगे। आप पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन दूध रहेगा तो मिठाई और प्योर हो जाएगी और अच्छी बनेगी। अब इसको अच्छे से ग्राइंड करना है। ग्राइंड करते समय ध्यान रखना है, अगर आपको कुछ पीसने में दिक्कत आए ना, तो आप पानी या दूध का इस्तेमाल और दोबारा कर सकते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आप जितना कम हो सके ना पानी या दूध का इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि हमें इसको पकाते समय फिर उतना ही ज्यादा दूध या पानी को जलाना पड़ेगा। अब देखिए, इस तरह का बिल्कुल बारीक पेस्ट बना करके हमको तैयार करना है। जितना बारीक रहेगा ना, उतनी आपकी जो मिठाई होगी वो बिल्कुल सॉफ्ट बन करके तैयार होगी। अब चलिए, इसके लिए चाशनी बनाने के लिए हम एक कढ़ाई चढ़ा देते हैं चूल्हे के ऊपर। अब थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मोटे तले की लीजिएगा कढ़ाई, और जिस कटोरी से हमने 1 कटोरी बादाम लिया था ना, उसी कटोरी से 1 कटोरी चीनी लेंगे हम और आधी कटोरी पानी लेंगे। ये बिल्कुल परफेक्ट नाप है हमारे बादाम की बर्फी बनाने के लिए। तो अगर आपने इसी नाप से बनाया ना, तो आपकी बिल्कुल परफेक्ट बन करके तैयार होगी। अब इसको ज्यादा कुछ नहीं करना है। जैसे ही हमारी चाशनी ना बिल्कुल देखिए कुछ इस तरह की एक तार पे आने लगेगी ना, हमने जो बादाम का पेस्ट बना के तैयार करके रखा है उसको इसमें ट्रांसफर कर देंगे। और बस कुछ नहीं करना है, इन दोनों को हमको अच्छे से मिक्स करते रहना है और इसको तब तक पकाना है जब तक कि ये अच्छे से बिल्कुल बाइंडिंग टेक्सचर में ना आ जाए। तो इतना सिंपल और इतना इजी तरीका है ना, बस इतना है कि थोड़ा सा आपको इसको पकाने में मेहनत है। तो मैंने क्योंकि चाशनी बना करके बादाम को पकाया है, इसलिए थोड़ा सा समय लगता है, 15 मिनट लगेगा आपको मिठाई बनाने में। और थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जब ये पकने पे आता है ना, तो इसमें से छींटे उड़ती हैं। देखिए, आप देख पा रहे होंगे वीडियो में, इस तरह से कुछ छींटे उड़ती है। तो आप अपने आप को सेफ रखने के लिए एक सामने प्लेट या कुछ लगा लीजिएगा ढक्कन, जिससे कि आपके चेहरे पे ना पड़े छींटे। अब इसको बस कुछ नहीं करना है, जब इस तरह से सूखने लगे तो इसकी कंसिस्टेंसी को ध्यान रखना है। और जब तक हमारा बैटर सूख रहा है बादाम का, तब तक हम एक ट्रे को ग्रीस करके तैयार कर लेंगे। अब लास्ट में जब हमारा बादाम का जो मिक्सचर है वो जब सूखने लगेगा और साइड से मतलब कढ़ाई को हमारे छोड़ने लगेगा ना, तब हम इसमें 1 चम्मच घी डाल करके और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। घी ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहे तो डालिए, नहीं तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। घी इसलिए डालते हैं कि हमारा जो बादाम की जो बर्फी बन के तैयार होगी ना, वो बिल्कुल सॉफ्ट और मॉइस्ट बन करके तैयार होगी। अब देखिए, हमारे बादाम का जो बैटर है वो बिल्कुल कढ़ाई को छोड़ने लगा। अब हम इसको नीचे उतार लेंगे और इसको नीचे उतारने के बाद डायरेक्ट हम उस प्लेट में नहीं डालेंगे। इसको थोड़ा सा इस तरह से कुछ जैसे मैं कर रही हूँ, कुछ इस तरह से फैला करके और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट बाद हम इसको जो हमने ग्रीस की हुई प्लेट रखी है ना, उसके ऊपर इसको ट्रांसफर कर देंगे। तो 10 मिनट के बाद आप देख रहे होंगे कि इसका टेक्सचर बिल्कुल जमने की कंसिस्टेंसी पे आ गया है। अब इसको हम
प्लेट में जमा देंगे अच्छे से। प्लेट ले लीजिए, चाहे आपके पास जो भी बर्तन है उसमें अच्छे से जमा दीजिएगा। कुछ नहीं करना है। अब इसको अगर आपको सजावट के लिए कुछ इसमें लगाना है तो वो लगा सकते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल प्योर एकदम शुद्ध बना रही हूँ, इसलिए मैंने इसमें कुछ भी नहीं लगाया है और इसको अभी ऐसे ही प्लेन रखा है। लास्ट में थोड़ा सा मैं इसको बादाम से गार्निश करूंगी। देखिए अभी हमारी बर्फी जम के तैयार है। बर्फी जमने के लिए आपको अगर रूम टेम्परेचर पे छोड़ेंगे ना तो कम से कम 5 से 6 घंटे इसको बिल्कुल छोड़ दीजिएगा और तब फिर इसको हम कट करेंगे तो ये बहुत अच्छी जम करके तैयार होती है। तो मैं भी आपको 5 घंटे के बाद का आपको दिखा रही हूँ और काट के भी दिखा रही हूँ आपको। देखिए कितने अच्छे से इसमें कट मार्क लग रहा है और कितने अच्छे से ये कट करके तैयार हो गया है। तो इस जन्माष्टमी अपने कन्हैया भगवान के लिए, कन्हैया जी के लिए इस तरह का भोग जरूर बनाइए और जरूर ट्राई कीजिए और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपने ये बादाम की कतली बनाई कि नहीं बनाई। भोग बिल्कुल बन करके तैयार है, तो जरूर ट्राई कीजिएगा इसको घर में, क्योंकि जो हम भगवान को भोग चढ़ाते हैं या व्रत में जो खाते हैं ना मिठाई, ध्यान रखिएगा कि मार्केट की मिठाई बिल्कुल नहीं खाइएगा। नहीं तो मार्केट की मिठाई में ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो लोग मैदे का इस्तेमाल ना करें या फिर कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि बगैर कॉर्नफ्लोर के उनकी इतनी सफेद मिठाई बनती ही नहीं है और इतना अच्छा टेक्सचर आता ही नहीं है। तो आप इसको जरूर घर पे बनाइए और अपने भगवान को भोग चढ़ाइए। और अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो ना तो प्लीज मेरे वीडियो को जरूर एक लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा। धन्यवाद।